आरबीआई का मास्टर स्ट्रोक, डॉलर को रिप्लेस करने की नई चाल। आरबीआई और वित्त मंत्रालय ने इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट में डॉलर, यूरो और येन की बजाय भारतीय रुपयों को अपनाने की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। अब बैंकों को स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोलने के लिए आरबीआई से पूर्व स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। इससे विदेशी बैंक बिना लंबी मंजूरी प्रक्रियाओं के सीधे भारतीय रुपए में लेन शुरू कर पाएंगे। यह कदम खास इसलिए अहम है क्योंकि भारत अमेरिका के बीच 50% टैरिफ पर तनाव चरम पर है और इसे डॉलर पर निर्भरता कम करने के एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। आयरलैंड के विदेश मंत्री का भारत प्रेम। हाल ही में आयरलैंड में भारतीय मूल के लोगों पर बढ़ते हमलों को लेकर भारत ने सख्त आपत्ति दर्ज कराई। अब आयरलैंड के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री साइमन हैरिस ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगते हुए कहा, भारतीय समुदाय हमारे देश की रीढ़ है, खासकर हेल्थ सर्विस में उनकी भूमिका अनुपम है। वे आज इंडियन डायस्पोरा से खास मुलाकात भी करेंगे। यह बदलाव भारत की कूटनीति के सकारात्मक असर का नतीजा है। भारत का अमेरिका से दो टूक जवाब। अमेरिका में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर ने भारत को डैम पर मिसाइल अटैक और दुनिया को न्यूक्लियर वेपन से उड़ाने की धमकी दी। इस पर भारत ने प्रतिक्रिया देते हुए न केवल पाकिस्तान को गैर जिम्मेदार बताया बल्कि इशारों में अमेरिका को भी संदेश दिया। यह शर्म की बात है कि ऐसे बयान एक तीसरे फ्रेंडली कंट्री की जमीन से दिए जा रहे हैं। भारत ने फिर दोहराया कि हम किसी परमाणु धमकी से डरने वाले नहीं हैं और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। अमेरिकी टैरिफ के बीच भारत की तसल्ली। डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ सभी भारतीय निर्यात पर लागू नहीं है। वर्तमान में ये केवल 55% सामानों पर लागू है, जबकि बाकी 45% एक्सपोर्ट पर अब भी पुराने रेट पर अमेरिका जा रहे हैं। इनमें दवाओं और फार्मा उत्पादों जैसे अहम कैटेगरी शामिल है, यानी भारत का व्यापार पूरी तरह बाधित नहीं है और यही वजह है कि भारत ने घबरा कर कोई प्रतिकारात्मक टैरिफ नहीं लगाया। G7 का एक और देश फिलिस्तीन को मान्यता देगा। फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐलान कर दिया है कि वह सितंबर में यूएनजीए के 80वें सेशन में फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। दुनिया के 146 देश पहले ही यह कदम उठा चुके हैं। अब पश्चिमी ब्लॉक में भी दरार और गहरी होती दिख रही है। ऑस्ट्रेलियन सेना प्रमुख का भारत दौरा। क्वाड के अहम सदस्य ऑस्ट्रेलिया के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट 14 अगस्त तक भारत के दौरे पर हैं। वे और भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी दोनों 2015 में यूएस आर्मी वॉर कॉलेज में एक साथ ट्रेनिंग ले चुके हैं। इस निजी समीपता के चलते भारत ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री डिप्लोमेसी इस समय शिखर पर है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपनी सैन्य समीपता पाकिस्तान के साथ बढ़ा रहा है। कर्नाटक में बनेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। बेंगलुरु के बोम्मासांद्रा में 1650 करोड़ की लागत से 80,000 दर्शक क्षमता वाला नया क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। यह सीटिंग कैपेसिटी के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा और जमीन अधिग्रहण के बाद 3 साल में तैयार हो जाएगा। हमारा उद्देश्य आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, डिफेंस, भू रणनीति और वैश्विक घटनाओं की सबसे विश्वसनीय और आसान जानकारी देना है। जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।